नेक्स्ट हम लेक्चर 4 का पार्ट 2 जो है उसको हम देखेंगे। उसमें हमारा टॉपिक है आज का टेक्सोनोमिक हायरार्की। तो टेक्सोनोमी हम सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे। इसको हम लास्ट टाइम भी कर चुके हैं कि इसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ और हायरार्कीज रिलेटेड टू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। तो हायरार्की में एक्चुअली ये जो ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनते हैं इनको हम रैंक्स का नाम देते हैं। ठीक हो गया। और अगर हम इन ग्रुप्स का दूसरा नाम भी अगर देखें बुक्स के अंदर तो टैक्सा भी लिखा हुआ है। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टैक्सा के अंदर डिवाइड करते हैं, या हम कह सकते हैं डिफरेंट रैंक्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ अमंग दैम। उसके बाद कहते हैं इनको ग्रुपिंग करने का हमारा जो मेन मकसद है वो क्या है, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट काइंड्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में कौन कौन से रिलेशनशिप पाए जाते हैं, कौन कौन सी स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं। इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व या समझने के लिए हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ता है ताकि उनकी स्टडी आसान हो सके। ठीक है। अब कहते हैं कि इन रैंक्स को आप इस तरीके से ऑब्जर्व कर लें जैसे आपके पास ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, उनका हाईएस्ट रैंक होता है, देन आपके पेरेंट्स आते हैं, उसके बाद आपके सिबलिंग्स आ जाएंगे, ठीक है, उसके बाद आप खुद होंगे। ठीक है। तो इसको बिल्कुल ऐसे ही ले लें आप। सबसे जो मेन ऑर्गेनिज्म होगा ना वो अपने ऊपर वाले रैंक से सबसे ज़्यादा मिलता जुलता होगा एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट एंड द टॉप रैंक। ठीक हो गया। यानी आप अपने सिबलिंग से ज़्यादा मिलते होंगे, फिर उससे थोड़े से कम आप पेरेंट्स से मिलते होंगे, और इन सब रैंक्स में से आप थोड़ा सा कहने के 10% आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते होंगे। ठीक हो गया। तो हमेशा आपने याद रखना है कि कोई भी जो रैंक नीचे वाला होगा वो अपने से ऊपर वाले से सबसे ज़्यादा सिमिलर होगा एज़ कम्पेयर टू अपवर्ड। ठीक हो गया। नेक्स्ट कहते हैं, अब जैसे आपके पास यहाँ पे देख लें, यहाँ पे हमने एक हायरार्की डिफाइन किया है लिविंग ऑर्गेनिज्म को। जितने भी इस अर्थ के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको हमने स्पेसिफिक ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर रखा है। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो लार्जेस्ट लेवल है आपके पास वो डोमेन है। ठीक है। फिर उसके बाद इस पूरी हायरार्की में जो लार्जेस्ट कहने के रैंक है वो आपके पास किंगडम है। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें आप कंफर्म रखिएगा कि आपके पास जो 3 MCQs हैं वो आपने बड़े जहन में रखने हैं और उनको आपने अच्छे से मेमोराइज कर लेना है कि जो डोमेन है इट इज़ हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है। ये क्लासिफिकेशन का हाईएस्ट लेवल है। ज़रा वर्डिंग पे गौर करिएगा। ठीक है। और अगर हम किंगडम की बात करें तो इट इज़ हाईएस्ट रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो ये दो तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। तो डोमेन जो है ये हाईएस्ट लेवल है, जबकि जो किंगडम है ये आपके पास बेसिकली जो रैंक सिस्टम है ना वो एक्चुअली किंगडम से शुरू हो रहा है। ठीक हो गया। डोमेन तो आपके पास एक समझे ओवरव्यू है, यानी हमने सेल के एतबार से देखा कि 2 तरह के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, और देन हमने डिफाइन कर दिया कि प्रोकैरियोटिक सारे सेम नहीं होते, उनमें भी कुछ डिफरेंस होते हैं। तो हमने उस लिहाज से जो 3 डोमेन्स जो थी वो हमने डिफाइन कर ली थी। पहली जो डोमेन हमने पहले भी पढ़ चुके हैं आर्किया थी, दूसरी डोमेन हमारे पास बैक्टीरिया थी, और तीसरी डोमेन हमारे पास यूकैरिया थी। तो ये आप इसको लेवल कह सकते हैं, आप इसको रैंक नहीं कह सकते। रैंक आपके पास एक्चुअली स्टार्ट होते हैं किंगडम से। ठीक है। तो जो हाईएस्ट रैंक होगा क्लासिफिकेशन का वो किंगडम है। देन आपके पास जो स्मॉलेस्ट रैंक है वो आपके पास स्पीशी होगा। ठीक है। स्मॉलेस्ट रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये 3 आपके पास MCQs बनते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई भी MCQs है वो आपके पास आ सकता है। ठीक है। एक ये वाला मेंशन कर रही हूँ, एक किंगडम वाला और एक स्पीशी वाला। ठीक है। तो ये MCQs के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं 3 पॉइंट्स। नेक्स्ट कहते हैं कि आपके पास अगर हम डिफ़ाइन करें कि जो डोमेन को हमने बता दिया है कि हमने सेल की बेस पे किया था कि प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, देन हमने देखा कि इन हर एक डोमेन के अंदर आपके पास हमने मज़ीद ऐसी करैक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई किया जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सिमिलर थी। हम एग्जांपल ले लेते हैं डोमेन यूकैरिया की। डोमेन यूकैरिया के अंदर हम फर्दर किंगडम्स जो हैं उनको डिफ़ाइन करते हैं, पर्टिकुलरली ऑन द बेसिस ऑफ कि उनका जो सेल है वो यूकैरियोटिक होना चाहिए, वो सिंपल होने चाहिए या मल्टी सेलर होने चाहिए, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफ हिटोट्रॉफ या डिकम्पोजर होना चाहिए। तो इस बेस के ऊपर यूकैरिया के अंदर हम फर्दर किंगडम्स जो हैं वो बनाते हैं। जैसे कि आपके पास अगर मैं एग्जांपल दूं इसके अंदर कौन कौन से किंगडम आ सकते हैं, तो आपके पास प्रोटिस्टा हैं, देन आपके पास फंजाई आ जाते हैं,
देन आपके पास प्लांटी आ जाते हैं, देन आपके पास एनिमेलिया आ जाते हैं। यानी इसमें कहा था कि ऐसे ऑर्गेनिज़म जो डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिनका, ठीक है, जो सिंपलेस्ट हैं, सिंपल मल्टीसेलुलर हैं और यूनिसेलुलर हैं, वो प्रोटिस्टा में आएंगे। और जो मल्टीसेलुलर होंगे और डिकम्पोजर्स होंगे, ये दो करैक्टरिस्टिक शेयर कर रहे होंगे, उन सबको हम फंजाई में रखेंगे। और वो वाले ऑर्गेनिज़म जो सारे के सारे ऑटोट्रॉफ होंगे और मल्टीसेलुलर होंगे और हाईली कॉम्प्लेक्स होंगे, उनको हम प्लांटी में रखेंगे। एंड देन जो ऑर्गेनिज़म मल्टीसेलुलर की और इंजेक्शन की और प्लस आपके पास कह लें कॉम्प्लेक्स बॉडी फॉर्म्स की करैक्टरिस्टिक शेयर कर रहे होंगे, उन सबको उठाकर हम किंगडम एनिमेलिया के अंदर रख देंगे। तो ये कुछ करैक्टरिस्टिक की बेस के ऊपर हमने ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाए हुए हैं। तो इसमें हमने एग्जांपल अभी दी है आपको यूकैरिया की। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर यूकैरिया जो है डोमेन, उसको हमने फर्दर एक किंगडम उसका डिफाइन कर लिया, एनिमेलिया। ठीक है, तो हम अभी एग्जांपल जो है वो एनिमेलिया की लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं कि इसी किंगडम एनिमेलिया में हमने फर्दर कुछ जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिफ़ाइन किया और उस बेस के ऊपर हमने ऑर्गेनिज़म का फर्दर सब ग्रुप बना दिया, जिसको हमने फाइलम का नाम दिया। ठीक है, जैसे अभी हम जो एग्जांपल करेंगे किंगडम एनिमेलिया के अंदर कोई एक ग्रुप जो हमने कोई एक करैक्टरिस्टिक जिसकी बेस पे हमने एक ग्रुप बनाया हो। फॉर एग्जांपल आपके पास वो वाले ऑर्गेनिज़म जिनके पास नोटोकॉर्ड होगी, ऐसे ऑर्गेनिज़म जिनके पास नोटोकॉर्ड है, ठीक है, जो फ्यूचर में जाके वर्टिब्रल कॉलम बनाते हैं। ठीक है, अब ये जिन ऑर्गेनिज़म के पास होगी उनको हमने नाम दिया है कॉर्डेट्स का, उनको हम नाम देंगे कॉर्डेट्स का। इसी तरह से जैसे किंगडम एनिमेलिया में वो वाले ऑर्गेनिज़म जिनकी बॉडी के अंदर पोर्स होते हैं और वो सिंपलेस्ट होते हैं, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म्स हैं और आपके पास पोर्स हैं, कोई बॉडी सिमेट्री मौजूद नहीं है, एसिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, तो इन करैक्टरिस्टिक की बेस के ऊपर हम एक ग्रुप बनाएंगे। फॉर एग्जांपल उसमें आपके पास ग्रुप आ जाता है पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा। तो इस तरीके से ये वाली करैक्टरिस्टिक जो ऑर्गेनिज्म शेयर कर रहे होंगे उनको हम उठा के ग्रुप पोरीफेरा के अंदर रख देंगे, और वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनके पास नोटोकॉर्ड होगी और उनको हम उठा के फाइलम जो है वो कॉर्डेट्स के अंदर रख देंगे। ठीक हो गया। इसी तरीके से कहते हैं कि अगर हम कह रहे हैं कि कॉर्डेट्स के अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन करें, ठीक है, हम फर्दर जो है ऐसी करैक्टरिस्टिक्स डिफ़ाइन करें, और यानी फॉर एग्जांपल मैं एक करैक्टरिस्टिक डिफ़ाइन करती हूँ कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के ऊपर हेयर होते हैं और उनके पास मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, उन सब को उठा के मैं रख दूँगी मैमल्स के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने अभी करैक्टरिस्टिक क्या डिफ़ाइन किया है, मैंने करैक्टरिस्टिक ये डिफ़ाइन किया है कि आपके पास ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के ऊपर हेयर होंगे प्लस जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होंगे। ठीक है, उनका मैं एक ग्रुप बना दूंगी और उस ग्रुप का नाम होगा आपके पास मैमेलिया, क्लास मैमेलिया। ठीक हो गया। तो ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जो ये दो करैक्टरिस्टिक्स पोजेस कर रहे होंगे उन सबको उठा के मैं एक ग्रुप में रख दूंगी मैमेलिया के अंदर। ठीक है, अब हम इसी ग्रुप के अंदर फर्दर सब ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं मैमेलिया के अंदर देखती हूँ कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है, जो क्लोजली रिलेटेड है और एवोल्यूशनरी एतबार से भी उनके अंदर काफ़ी रिलेशनशिप पाया जाता है, यानी एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से भी देखें तो वो एक दूसरे के एंसेस्टर्स जो हैं वो सिमिलर हैं, तो उस लिहाज से हम एक ग्रुप बना देते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम एग्जांपल लेते हैं जैसे कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जिनके अंदर पाया जा रहा है, ठीक है, प्लस एक और कैरेक्टरिस्टिक ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल जिनके पास अपोजेबल थम्स हैं, अपोजेबल थम्स। अब इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक हाथ का आपके पास थंब है, ये एक ही हाथ की दूसरी फिंगर्स को मिल सके, ठीक है, ये उनकी फिंगर्स के साथ ये डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, मुझे चीज़ों को पकड़ने में आसानी होगी। ठीक हो गया। तो जिन ऑर्गेनिज्म के पास अपोजेबल थम्स होते हैं, ठीक है, जो बाकी तमाम फिंगर्स के साथ सेम हैंड की मिल सकते हैं, ठीक है, तो उन ऑर्गेनिज्म को उठाकर हम एक लैदा ग्रुप बना देंगे और उस ग्रुप का मैं नाम रखूँगी प्राइमेट्स। ठीक है, प्राइमेट्स के अंदर मंकीज़, ह्यूमंस, एप्स, चिंपैंजीज ये सारे आ जाते हैं। ठीक हो गया। अब फर्दर मैंने प्राइमेट के अंदर मज़ीद ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, और रिमेंबर प्राइमेट को मैं
ऑर्डर का नाम दे दूंगी। ये हमारी फर्दर कह लेंगे क्लास के अंदर मैंने ग्रुपिंग किया है तो ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। एंड देन हमारे पास इस ऑर्डर के अंदर यानी प्राइमेट्स के अंदर मज़ीद मैंने करैक्टरिस्टिक्स को डिफ़ाइन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जो एग्जैक्टली डिटो कह लें कि सिमिलर है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास इधर आ जाता है, जैसे प्राइमेट्स के अंदर ही मैं बात करूँ तो कौन से ऑर्गेनिज़म यानी कौन से मंकी की टाइप के साथ हम ज़्यादा सिमिलर हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास आ जाते हैं एप्स जो होते हैं वो मंकीज़ में हाईएस्ट रैंक है, ठीक है। एप्स में जैसे चिंपैंजी आ जाता है, तो चिंपैंजी के साथ ह्यूमंस जो है वो 98.9% सिमिलर है, ठीक है। तो यानी आपके पास ह्यूमंस यानी इसी ग्रुप के अंदर ह्यूमंस और चिंपैंजीज वो सिमिलर हैं, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा सिमिलर पाए जाते हैं। इनके अंदर जो जेनेटिक अगर मैं मेकअप की बात करूं उसके अंदर सिमिलरिटी की तो 98.8% जो हैं ये सिमिलर होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो इसके अंदर हम जो फर्दर ग्रुप बनाकर हम इनका नाम रखेंगे, ग्रुप का मैं नाम रख दूंगी होमिनिडी, ठीक है, जिसमें हमारे पास ह्यूमंस और चिंपैंजीज आ जाते हैं। अब इस होमिनिडी के अंदर आपके पास फर्दर वो वाले ऑर्गेनिज्म आएंगे जो विजुअली भी सिमिलर, करैक्टरिस्टिक तो वो शेयर कर रहे होंगे, अब ऐसे ऑर्गेनिज्म आएंगे जो विजुअली भी सिमिलर हों, ठीक है। अब जैसे कि आपके पास इसमें एग्जांपल आ जाती है ह्यूमंस और हमारे कुछ एक्सटिंक्ट हो चुके हैं हमारे नेबर्स, जैसे जो हम जैसे दिखते थे, जैसे उनका नाम आ जाता है नीएंडरथल्स। इसको आप कैसे करेंगे, नीएंडरथल्स ऐसे आप प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। तो नीएंडरथल्स आ जाते हैं। ये आपके पास कहते हैं कि आज से कुछ 40,000 साल पहले, ठीक है, 40,000 ईयर्स अगो आपके पास ये अर्थ के ऊपर मौजूद थे। और ये मेनली कौन से लैंड्स को इनहैबिट कर रहे थे, ये यूरोप के अंदर रह रहे थे और प्लस आपके पास एशिया के अंदर रह रहे थे, ठीक है। यूरोप और एशिया में आपके पास ये पाए जाते थे, लेकिन अब ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो उस ग्रुप का हमने नाम रख दिया था, यानी उसको हम जीनस का नाम देंगे और उस ग्रुप का हमने नाम रख दिया होमो, ठीक हो गया। तो अब कहते हैं होमो के अंदर आपके पास जो स्पेसिफिक स्पीशी है यानी ह्यूमंस, अगर हम बात करें स्पेसिफिक स्पीशी है उनको हम सैपियंस का नाम देते हैं, सैपियंस, ठीक हो गया। तो ये हमने एक्चुअली ह्यूमंस की एग्जांपल लेकर उनकी पूरी क्लासिफिकेशन की है, ठीक है। जैसे कि आपके पास अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन में हमने पढ़ा कि यूकैरिया के अंदर हम ह्यूमन की क्लासिफिकेशन की बात करें तो यूकैरिया के अंदर जो किंगडम आता है वो एनिमेलिया है। एनिमेलिया के अंदर देन जो फाइलम आएगा वो कॉर्डेट्स हैं। कॉर्डेट्स के अंदर जो क्लास आएगी वो मेमेलिया है। मेमेलिया के अंदर जो ऑर्डर आएगा उसको हम प्राइमेट का नाम देंगे। इसके अंदर जो फैमिली होगी ह्यूमंस की वो होमिनिडी होगी और देन इसके होमिनिडी फैमिली के अंदर जो ह्यूमंस का जीनस होगा वो आपके पास होमो होगा एंड देन जीनस होमो के अंदर जो ह्यूमंस की स्पीशी होगी वो सैपियंस होंगे, ठीक है। तो ये हमने ह्यूमन की क्लासिफिकेशन की कहने की एग्जांपल लेकर हमने इस हायरार्कियल सिस्टम को स्टडी किया। तो इसी तरीके से आपकी बुक के ऊपर स्पैरो की भी बनी हुई है और अनियन की भी बनी हुई है। तो आपने इन तीनों क्लासिफिकेशन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। यहाँ पे तीनों एग्जांपल्स जो हैं वो मैंने मेंशन कर दिए हैं, यानी ह्यूमंस की भी कर दी है, स्पैरो की भी कर दिया और अनियन की भी कर दिया है, ठीक है। यानी ह्यूमंस के अंदर हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि डोमेन जो है वो यूकैरिया है, किंगडम एनिमेलिया है, फाइलम कॉर्डेटा है, क्लास मेमेलिया है, ऑर्डर प्राइमेट आ जाएगा, फैमिली होमिनिडी आ जाएगी, जीनस होमो एंड स्पीशीज सैपियंस, ठीक है। इस तरीके से आपके पास स्पैरो है। स्पैरो का जो साइंटिफिक नेम बनता है वो हमेशा याद रखिएगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम बनता है वो जीनस और स्पीशीज से बनता है, ठीक है। साइंटिफिक नेम के दो पार्ट्स होते हैं, पहले को हम जीनस का नाम देंगे और दूसरे को हम स्पीशी का नाम देंगे, ठीक है। जैसे ह्यूमंस का होमो सैपियंस है और स्पैरो का पेसर डोमेस्टिकस है, अनियन का आपके पास एलियम सीपा होगा, ठीक है। ये दोनों आपके पास किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग कर रहे हैं, जो अनियन है ये किंगडम प्लांटी से बिलोंग कर रहा है, ठीक हो गया। और इसकी क्लासिफिकेशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी, लेकिन हमारे रूल्स जो हैं वो सारे के सारे सेम रहेंगे। तो ये तीनों एग्जांपल्स आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इनमें से कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आ जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम मिलेंगे डोमेन यूकैरिया के किंगडम्स के साथ। उसके अंदर 4 बेसिक किंगडम आते हैं, वो हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। जैसे किंगडम एनिमेलिया आ जाएगा, उसके अलावा प्रोटिस्ट हैं, फंजाई और प्लांटी। तो उन सब को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 5 के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।